चंदन कुमार उपस्थित हैं, जो बहुत ही अभाव में प्रभाव छोड़ चुके हैं और ये हमारे इमामगंज प्रखंड के लिए बहुत ही एक सराहनीय और ऐतिहासिक क्षण रहा है, जो इन्होंने स्टेट लेवल में 5वां रैंक लाया है। और बाकी अब सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं चंदन कुमार, मेरा स्टेट रैंक 5 और डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 है। और मैं एक गया जिला के सुदूर गांव पथरा का निवासी हूं, जो कि वहां काफ़ी माहौल हलचल वाला रहता है, लेकिन फिर भी हलचल माहौल में ही मैं इस मुकाम को पाया हूं। अब आप बताएं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से हुई? मेरी तैयारी तो काफ़ी संघर्ष भरा रहा है। जब मैं 11 में था तो मैं घर पर ही पूरी तैयारी की थी 11 का, और फिर उसके बाद 12 का लगभग 5 महीना वहीं से किया। और फिर उसके बाद तो मैं सोचा कि अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब माइंड है ना, माइंड बहुत चंचल होता है। मीन्स 1 मिनट में बहुत, मतलब 1 सेकेंड में इतना बार मतलब सोच लेता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मीन्स इधर उधर बहुत जाता है। तो हम सोचे कि अब क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ आगे करना है, क्योंकि मैं मैट्रिक में मेरा मार्क्स से 464 था, जो कि 1 नंबर से टॉपर वेरिफिकेशन से छट गया था। तो उस जो मतलब जो नहीं ला पाया था, तो उसका भी जुनून था कि मैं अब की कुछ करना है। तो मैं सोचा कि अब मात्र मेरे पास 7 महीना है। तो फिर उसके बाद मैं सोचा कि अब कुछ कहकर दिन रात मेहनत की और मैं इस मुकाम को पाया। अभी बता रहे थे कि इनकी तैयारी किस तरह से शुरू हुई। आप यहाँ पर बैठे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बताइए कि लैंग्वेज सब्जेक्ट की तैयारी आपने कैसे की? तो मैं लैंग्वेज सब्जेक्ट की तैयारी के लिए स्टार्टिंग से ही एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन किया था। और यहाँ जो कंटेंट मिला वह काफ़ी बोर्ड में काम किया। और बोर्ड में ही नहीं, बल्कि जब मैं टॉपर वेरिफिकेशन के लिए इंग्लिश और हिंदी के लिए बैठा हुआ था, तो उस समय भी काफ़ी सहयोग मिला। क्योंकि जब इंग्लिश का मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो उसमें सबसे पहला सवाल मेरा से पूछा गया था कि आप लिखिए माई विलेज के ऊपर। तो माई विलेज के ऊपर सर मुझे पहले ही बता चुके थे कि किस तरह से निबंध के ऊपर लिखना है। तो मैं वहाँ लिखा। तो फिर जो एग्जामिनर था, जो इंटरव्यूअर था, वो बोला कि ठीक है वो बेटा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पूछा, फिर सब्जेक्टिव पूछा। और फिर उसके बाद जब मैं हिंदी के पास गया, हिंदी के पास में मैम थी, तो वो काफ़ी इजी सवाल की और फिर अपने बारे में कुछ लिखने के लिए कही थी। तो उसको मैं लिख दिया और फिर वो बोले, और फिर कुछ लिख भी दी अपना जो कॉपी रहता है उसमें कि राइटिंग मैचिंग कर रहा है। फिर उसके बाद हुआ और काफ़ी सहयोग रहा। और मैं इंग्लिश की पढ़ाई और हिंदी की पढ़ाई कहीं से नहीं किया, सिर्फ एजुकेशन पॉइंट से किया, और भी इस्तेमाल किया ऑनलाइन सोर्स का, लेकिन लैंग्वेज की तैयारी तो यहीं से किया हूँ। अब कुछ प्रश्न आपसे स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं। मेरा ये सवाल ये है भैया कि इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या कुछ अलग लिखा जाए और लोगों की अपेक्षा कि मार्क्स कटने की चांस बहुत ही कम हो, संभावना कम हो? ऐसे तो मतलब मैं कहूँगा चाहे इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसे तो मतलब एग्जाम में तो सब देते हैं, लेकिन जिनका सबों से अलग रहता है वही टॉपर बनते हैं। तो मैंने वही किया। सर मुझे सजेस्ट किया था कि इस तरह से लिखना है, उस तरह से मैं अभी अगर समय मिले तो मैं बता सकता हूँ कि मैं किस तरह से हिंदी को लिखा, किस तरह से इंग्लिश को लिखा, किस तरह से और अदर सब्जेक्ट को लिखा। और आप मतलब और कैसे लिख सकते हैं आप फिजिक्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में आप किस तरह से लिख सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। स्पेलिंग ठीक है ना? ये रिमूव यहाँ हाँ ESS ऐसे ठीक है। तो इसको कैसे लिख दिया, फिर इसको अथी में कर दिया, ठीक है, बॉक्स में। और फिर उसके बाद मानते हैं कि इसका जो प्रश्न है, प्रश्न फर्स्ट है, ठीक है। तो मैंने ऐसे कर दिया, क्वेश्चन लिख दिया यहाँ। क्वेश्चन 1 है तो क्वेश्चन 1 को ऐसे लिखा और फिर उसके बाद 1 लिख दिया, ठीक है। और फिर इस तरह से कर दिया। इस तरह से करने के बाद अब इसका आंसर लिखना है, तो इसका आंसर लिखा यहाँ, आंसर लिख कर ऐसे किया और फिर उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। और देखो मैं ऐसे में कुछ अलग किया था सबों से। जैसे में क्या होता है कि सब ऐसा ही मतलब ऐसे में एग्जामिनर रहता है, उसके ऊपर थोड़ा नेगेटिव पॉइंट जाता है कि इसको मतलब कुछ ऐसा ही लिखा होगा। लेकिन हम सबसे पहले क्या किए थे कि आउटलाइंस लिखे थे। सबसे पहले क्या लिख दिए थे, आउटलाइन। जैसे मानते हैं कि पॉवर्टी पर, ठीक है, तो पॉवर्टी पहले यहाँ मतलब बीच में ऐसे दे दिए थे, क्या पॉवर्टी, ठीक है। इसको पहले हम इसके हेडिंग बना लिए थे, फिर इसी का यहाँ लिखे थोड़ा सा आउटलाइन।
आउटलाइंस, ठीक है, इस तरह से दे दिए। और आउटलाइंस में पहले दे दिए इस तरह से। अब देखिए पॉवर्टी में जैसे मानते हैं कि इंट्रोडक्शन है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिए, इंट्रोडक्शन। फिर कॉज ऑफ पॉवर्टी, कॉज ऑफ पॉवर्टी। फिर इसी तरह से मतलब लिखते गए और मतलब 5-6 हेडिंग। और देखिए क्या होता है कि ये पहले नहीं करना है, ये सब लास्ट। जैसे मैं ये तो लिख दिए, लेकिन ये जितना भी हम स्केल का प्रयोग किए थे वो सबसे लास्ट में किए थे, ताकि मेरे पास समय बचेगा तब करेंगे। इस प्रकार से आप देख रहे थे कि कॉपी कैसे लिखा था इन्होंने। पहले आंसर लिख लिया और उसके बाद कॉपी को इलेबोरेट लास्ट में किया इन्होंने। इलेबोरेट का मतलब कॉपी को सजाया, कहाँ पे हाईलाइट करना है, कहाँ पे लाइन मार्किंग करना है, जैसे कि आप ये लाइन देख रहे हैं इस टाइप से। तो चलिए, आप लोग को काफ़ी कुछ हेल्प हुआ होगा और भी बहुत सारी चीज़ें आगे बताई जाएगी। अब अगला सवाल हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट से है। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए आप, और आप क्या जानना चाहते हैं सवाल? कंग्रेचुलेसन चंदन भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पढ़ने में ध्यान कैसे लगा? इनका अच्छा सवाल है। जिस उम्र में है इस उम्र में ध्यान बहुत तेजी से भटकता है, तो इनका सवाल है कि ध्यान कैसे लगाएं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सवाल रहता है। ये प्रश्न तो मतलब सबका खलता है, मेरा भी उस समय खलता था कि मतलब ध्यान किस तरह से लगा। जब स्टार्टिंग में था तो मेरा माइंड मतलब काफी इधर उधर हो जाता था। तो जब देखो, मैं इसके लिए कहूंगा कि आप एक फिक्स गोल बना लीजिए, ठीक है, कि मुझे इतना लाना है। मीन्स आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक गोल बनाना है। अगर आपको गोल अगर दिखाई दे लगेगा ना, तो फिर जितना भी आजू बाजू में कुछ भी होते रहेगा तो आप उसको दरकिनार कर दीजिएगा, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको फिक्स करना है कि गोल, और उसके पीछे लग जाना है। अगर देखिए माइंड भटकता है ना, तो क्या कीजिए कि आप जो भी आप पहले अपना हाथी रखिए, ये मतलब क्या कह सकते हो, रोल मॉडल में। जैसे मैं दिखा रहा हूँ मोबाइल में, देखिए इनको पहचान रहे होंगे। कच्चे ये पिछला टॉपर थे संगम राज, जो कि ये फर्स्ट टॉपर लाए थे। इनको मैं 5-6 महीना से मोबाइल में रखा हूँ, ताकि जब भी मतलब मन भटके ना, तो इनको देख लो कि अरे ये तो फर्स्ट टॉपर है, अगर हम ये इधर उधर लग जाएंगे काम में तो हमें टॉपर नहीं बन पाएंगे। तो इन्हीं को देखा करता था, क्योंकि मैं मोबाइल में स्क्रीन शॉट लेकर इसको लगाया हूँ इस पर, ठीक है। तो मन मेरा भटकता था तो बार बार देख लेते थे। और फिर जो भी रोल मॉडल है उनका पे तस्वीर को जहाँ स्टडी रूम है वहाँ भी चिपका सकते हैं। तो ये बता रहे थे कि किस प्रकार से ध्यान नहीं भटके। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप सबसे पहले आप अपना गोल को तय कर लें, तभी आपका ध्यान उसमें लगेगा। अगर आपका, जैसे सपोज दैट कि यू हैव टू गो टू पटना एंड यू डोंट नो द वे। अगर आपको पटना जाना है और रास्ता नहीं जानते हैं तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आपने लक्ष्य बना लिया है कि आई हैव टू गो टू पटना इन एनी वे, एनी हाउ, किसी भी तरह से जाना है। तो जब आपको लक्ष्य पता हो जाएगा तो आप रास्ता जरूर तलाशेंगे, ढूंढेंगे, और फिर आपका मन उसी ओर लगेगा कि हमें पटना पहुंचना है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान लगा लीजिए कि लक्ष्य तय कर लीजिए कि गोल हमारा क्या है। माइक्रो गोल बनाइए, छोटा छोटा गोल बनाइए कि हमें 5 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर 10 दिन में ये कर लेना है, फिर 1 महीने की गोल हो, फिर पूरे वर्ष का गोल हो। जैसे इन्होंने बताया कि 6-7 महीने पहले ही से मैं टॉपर का फोटो रखे हुआ हूँ, ठीक है। और मैंने आपको क्लास में भी बताया कि आप रोल मॉडल ढूंढिए। शायद ये सवाल आपको मिला हुआ भी है, रोल मॉडल ढूंढ कर रखें। तो रोल मॉडल का होना बहुत जरूरी है। और कोई सवाल अगर स्टूडेंट से हैं तो पूछ सकते हैं। तो गर्ल्स स्टूडेंट से सवाल आ रहा है। सबसे पहली बात कि आप जिस समय पढ़ते हैं ना, और जहाँ पढ़ते हैं वहाँ से मोबाइल मतलब दूर रख दीजिए, साइलेंट करके। क्या होता है कि जैसे में कई बच्चे होते हैं कि मोबाइल को अपने पास में रखेंगे और फिर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उसको देखेंगे, और उसमें जो मतलब उसमें जाएंगे तो फिर समय बर्बाद हो जाता है, और पता नहीं चल पाता कि हम मतलब 5-6 मतलब पता भी नहीं चल पाता, और 4-5 घंटा बीत जाता है। तो सबसे पहले यही कहूँगा कि आप जब भी पढ़ें तो शांत माहौल में पढ़िए और मोबाइल को साइलेंट करके पढ़िए। देखिए सबका टाइम होता है, और आप खेलने के लिए भी अलग टाइम निकालिए, अपना जो भी अदर वर्क है उसके लिए भी अलग टाइम निकालिए, और एक पढ़ने के लिए भी अलग टाइम निकालिए, पढ़िए। अगर पढ़ाई करते समय
कोई फैमिली बुला ले तो क्या आप चल जाते थे? फैमिली बुलाते थे तो मतलब जाते थे, लेकिन जो मतलब जैसे मैं मानते हैं कि बनाते थे गोल कि 1 घंटा हमको पढ़कर और 5 मिनट के बाद मतलब जाना, मतलब 5 मिनट का रेस्ट लिया करते थे। हम ऐसे में अभी भी पढ़ते हैं उसी तरह से, 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 10 मिनट से ज्यादा नहीं घूम लेते हैं, इधर उधर चल जाते हैं। तो देखते थे कि अगर 1 घंटा पूरा नहीं हुआ तो हम नहीं जाते थे, बोल देते थे कि अभी 10 मिनट या 20 मिनट रुकिए, फिर उसके बाद चल जाते थे। ये पूछना चाह रही थी कि जब आप डीमोटिवेट होते तो किस प्रकार अपने आप को मोटिवेट मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट डिमोटिवेट यहाँ से पढ़कर मतलब पढ़कर जाते हैं तो होते होंगे, क्योंकि पढ़ने सर कुछ ना कुछ मोटिवेट कर देते थे और इन्हीं का जो मोटिवेशन रहता था उसी का याद करते रहता था। और मैं मैट्रिक का एग्जाम दिया हूँ और इंटर का एग्जाम दिया हूँ, इसमें अगर हम 2 बात पर बढ़िया तरीके से केयर कर देते तो आज यहाँ 5 टॉपर नहीं बल्कि फर्स्ट टॉपर रहता। पहली बात कि नोट्स नहीं बनाया था मैं पूरा, मीन्स कहने का मतलब पॉलिटिकल साइंस का बनाया था और 2 बुक होता है तो एक ही बुक का बनाया था बढ़िया तरीके से। फिर उसके बाद हिंदी का बनाया था, इंग्लिश का बनाया था। आप में नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्या होता है ना कि जैसे मानते हैं कि आप किताबें भी पढ़ लिए या फिर कोई लेक्चर सुन लिए, ठीक है, और लेक्चर सुन लिए और फिर उसके बाद 2 महीना बाद एग्जाम है, ठीक है, तो आप बुक के तो मतलब उतना रिवीजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुक होता है कि मतलब बहुत बड़ा होता है ना, और उसमें कंटेंट भी पूरा विस्तार से रहता है, तो उससे रिवाइज कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। और क्या होता है कि आपको लिखने से और मतलब पढ़ने से, मतलब आप पढ़ के कुछ लिखिएगा ना तो तुरंत याद हो जाएगा और काफी लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसलिए आप नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आप पूर्ण बनना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं जब 1 महीना बचा था तो सर को दिया करता था, मतलब अलग से लिख कर, जो मॉडल सेट आता है ना, शायद एक के मॉडल सेट में शायद 5 को मॉडल, हाँ 5 आता है, तो उसी को मतलब 2-3 बना कर दे दिया था, शायद 3 सर, जो कि एक अभी तक नहीं दिए हैं, अभी डिक्की में रखा हाँ, हुआ है। बाकी इंग्लिश का दो दिए थे, उसी का मतलब दोनों में सर मेरा 93 था और ये इसमें भी 93 आया। मीन्स उस समय अगर मेरा 95 हो जाता तो शायद इसमें भी 95 आता वर्ड में। दोनों आप जो चेक करके दिए थे मीन्स ना, मेरे द्वारा जो कॉपी चेक करके दिया गया था उसमें भी 93 ही दिया गया था और मेरे वहाँ भी द्वारा। बोर्ड में भी 93 आया। टॉपर अलग नहीं होते हैं बल्कि कुछ अलग करते कहते हैं, हैं तो हम लोगों को भी अलग करना होगा, तभी आप टॉपर की श्रेणी में आएंगे। और बहुत सारी चीज़ आपने सुना इनसे कि आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना होगा और वो ज़रूरी भी है, और राइटिंग स्किल एक बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके एग्जामिनेशन में और आपके मार्क्स को लाने में। और बस मैं कुछ और सवाल मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, और एक सवाल और लेना चाहते हैं, चलिए लीजिए। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन चंदन भैया। मेरे कुछ क्वेश्चनों का डाउट है, वो आप सॉल्व कर देंगे? बिल्कुल। जब मैं क्वेश्चन याद करता हूँ तो भूल जाता हूँ कुछ, ऐसा क्यों? देखिए ये सबके साथ होता है, जैसे मैं आप बताइए, आप अभी दिल्ली गए हैं? अभी नहीं है तो मानते हैं कि आप कल दिल्ली गए, ठीक है, और कल आप दिल्ली गए और आप घूमे लाल किला, ठीक है, तो लाल किला में घूमे एक दिन, मात्र एक दिन, ठीक है, और परसों लौट गए, तो उसके बाद आप जाइएगा 5-6 महीने के बाद, तो जो सारा चीज है वो याद रह पाएगा? बताइए नहीं। ठीक उसी तरह से होता है कि आप एक क्वेश्चन को एक बार में याद करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद 4-5 महीने के बाद या फिर 1-2 महीने के बाद आप उसी क्वेश्चन के बोलने का प्रयास कीजिएगा या फिर लिखने का प्रयास कीजिएगा तो नहीं लिखाएगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि बार बार रिविजन कीजिए। ठीक उसी प्रकार से है कि आप जो भी क्वेश्चन लिखते हैं या फिर जो भी मटेरियल पढ़ते हैं उसको बार बार आप देखते रहिए, ताकि माइंड में हमेशा ताजा बना रहे, ठीक है, तो इससे आप नहीं भूल सकते हैं। तो अब इनका पढ़ने का जो बुक है वो हम लोग यहाँ पे शो ऑफ करेंगे। ये बुक अपना लेकर आए हैं, तो आप अपने से दिखाइए लोगों को। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग का जितना भी बिहार बोर्ड वाले हैं ना, उनका इंग्लिश बैकग्राउंड बहुत बेकार होता है। जो मीनिंग रहता था ना उसको हम लिख दिया करते थे यहाँ सामने। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको कुछ हाईलाइट भी किया करता था, फिर यहाँ भी लिख दिया करता था जैसे हम कुछ नहीं आ रहा तो, फिर उसके बाद देखिए बीच बीच में, और फिर यहाँ बना दिया करता था। और सेकेंड इंग्लिश रहता है ना उसमें स्पेस भी रहता है पीछे, तो इसमें जो सेकेंड इंग्लिश रहता था उसी में मतलब नोट्स बना दिया था जो भी सर लिखाते थे और उसी को याद करता था। देखिए आप देख सकते हैं, मतलब जितना भी रहता था ना, जैसे में कुछ नहीं समझ में आ रहा था इसी में लिख दिए,
इसी का हिंदी यहाँ कर दिए कि और जब भी इंग्लिश में तो जैसे में कोई मीनिंग रहेगा उसका मतलब पता नहीं रहता, ठीक है, उसका मीनिंग पता नहीं रहता। मीनिंग मतलब क्या होता है? अर्थ। तो अर्थ नहीं पता रहता, तो सर तो लिखा दिया करते हैं, वही लिखाते तो लिख लिया करता था। इस प्रकार से आप सुन रहे थे कि इनकी तैयारी किस तरह से रही। आप लोग भी कुछ यूनिक करें, और यूनिक करने के लिए यू हैव टू थिंक यूनिकली सोचना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बिकम डिफरेंट, थिंक डिफरेंटली। अलग बनना चाहते हो तो अलग सोचना शुरू करो, बिकॉज महात्मा बुद्ध हैज सेड एज यू थिंक यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो सोचना सही से शुरू कीजिए, कि गोल रखिए कि हमें भी इस श्रेणी में आना है, और आगे हमें अपने माता पिता का, अपने आसपास के लोगों का, अपने शिक्षक का, और अपने समाज का, आप अपने ग्राम का, आप अपने स्टेट का नाम रोशन करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर इनकी बातों को फॉलो करेंगे, और आशा करते हैं कि चंदन, और कामना भी है हमारी कि आने वाले टाइम में एक आईएएस के रूप में हमारे बीच खड़ा हूं। मेरी ये मंगलमय कामना है, और हमेशा से रहेगा, और सपोर्ट भी रहेगा। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर दिस।